जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9वां, 10वां और 11वां अध्याय। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अध्याय पढ़ें तो उससे पहले कवच स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत और कीलक स्त्रोत का पाठ जरूर से करिए। इसकी मैंने वीडियो तीनों की अलग से डाली हुई है। जब भी अध्याय आप शुरू करें तो उससे पहले इन तीनों को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध भूमि में आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मृत गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंग पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रम वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुभ नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देख कर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्य राज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धनाशायी होने पर शुंभ गुस्से में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष से अत्यंत दूसरे टंकार की। समस्त दैत्य के तेज वध करने वाले अपने घंटे के शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि इस उस शब्द से तो पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने क्रोध कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। घोर संकट का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दानव ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पिंडक निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दानवों का भक्षण कर डाला और कई सिंह को ग्रास बन गए। इति 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर निशुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर।
अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी और आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई, अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैनवों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों को युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दानव उन्हें निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारा आदि शब्द द्वारा दानव से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली ढाल लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ से घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्धर लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर अध्यत हो गया। उसके आते ही मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उसे असुर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहल सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती से त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शीत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गान करने लगे, दूसरे लोग बाजे बजाने लगे, अप्सरा गण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इति 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां जब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो। जब आपकी सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो, इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति
करती हो, विश्व भर का परम बीज माया को भी स्थानों के कर्म से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो, हे गौरी नारायणी आपको नमस्कार हो। आप ही दृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो, आप गुणमयी और गुणों को आधार हो, हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शंख इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वारे रूप धारणी शिव नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाब्रज धारणी, व्रतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडे नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य, अरूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, स्वस्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से भयानक, महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत की व्याप्त करके जो दैत्यों को तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसा माता अपने पुत्रों को पाप से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो, आपके आशीष पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, इसमें आपने स्वरूपों को अनेक शक्तियां रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और दूसरा कौन ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लगी हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हैं। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा हो, विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप को नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोके के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं
को भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 88वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिज्या प्रकट हो जाऊंगी, नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शुंभ कुमारी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होगा मेरा स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। इति 11वां अध्याय समाप्त। जय माता।